Good morning students. Today I am going to take science. तो साइंस का जो है आपका थर्ड लेसन आज हम पढ़ाएंगे और वो आपका इस जो यूटी में है लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, चलिए। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि आपको पता है कि रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कैसे मतलब बढ़ते हैं ये एनिमल्स, इनका कैसे प्रजनन होता है, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो all living things grow with time, get old and finally die. All living things produce young ones of their own kind, and this the process by which new living beings resembling their parents are produced is called reproduction. अब देखिए, all living things grow, जैसे सभी जिसके अंदर जीवन है वो सभी टाइम से ही बढ़ते हैं एंड और अपने टाइम के अकॉर्डिंग बड़े होते हैं और फिर आखिर में मर जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस, जो है वो जन्म लेते हैं अपने ही लाइक प्रजाति में, जैसे उनके पेरेंट्स हैं वो उनके जो बच्चे होंगे उन्हीं के जैसे होंगे। तो इस तरह से हम जैसे हमारे बच्चे हैं तो उन्हीं के जैसे उनके आगे भी आने वाली पुश्तें होंगी। तो ये प्रजनन की प्रक्रिया है, मतलब ये एक तरह से रिप्रोडक्शन कहलाता है, रिप्रोडक्शन की परिभाषा है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, जैसे सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ द सेम काइंड। जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं अपने बच्चों को सेम एक ही तरह से, जैसे सेम काइंड। एंड सम एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, और कुछ देते हैं जो जैसे पहले अंडा होता है फिर उसमें से बच्चा निकलता है। ह्यूमन बेबीज़, किटन्स, पपीज़, कब्स एक्सेट्रा आर बॉर्न टेडपोल्स, चिक्स, डकलिंग एक्सेट्रा हैच फ्रॉम एग्स। अब देखिए, जैसे इसमें दिए कुछ एनिमल्स जो, जैसे मान लीजिए इंसान है, बिल्ली के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, इंसान के बच्चे हैं, ये तो मतलब क्या होता है, ये जन्म देते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है जैसे काफ्स, गाय का बच्चा, तो ये सब लाइक जन्म देते हैं। एंड दूसरा है आपका सेकेंड, जैसे टैडपोल्स, मेढक का बच्चा, चिक्स यानी जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, बतख के बच्चे होते हैं। तो ये सब क्या है, पहले अपने अंडे देते हैं, फिर अंडे से बच्चा निकलता है। ठीक है, उसके बाद मैमल्स कौन कौन से मैमल्स वो होते हैं जो फीड कराते हैं। वैसे देखो, चलिए हम पढ़ते द एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड आर कॉल्ड मैमल्स। मैमल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। मैमल्स जो होते रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जन्म देते हैं अपने बच्चे को कई तरह से, जैसे और कह सकते हो आप अपने ही तरह का, तो मैमल्स कहते हैं। और सबसे स्पेशल बात वो होती है, उनकी मेन थिंग ये चीज़ है कि वो फीड कराते हैं। एंड दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड एंड दे आर द वार्म ब्लडेड, देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स नियर बाई कॉन्स्टेंट एंड दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़ and they feed their young ones with their own milk, and female mammals have breast on their bodies to feed their young ones। देखिए, इनमें क्या होता है, मैमल्स में जो है अपने ही जैसा इनका बच्चा होता है, जैसे ये खुद उन्हीं के जैसा उनका बच्चा होगा और वो दूध पीता होगा, उनकी बॉडी पे हेयर्स होंगे, बाल होंगे, और वो अपने ब्रेस्ट से दूध बच्चे को पिलाते हैं। तो ये एक तरीके से ये मैमल्स होते हैं। ठीक है, एंड एनिमल्स डैट ले एग्स, कुछ वो एनिमल्स जो अब अंडा देते हैं फिर उनमें से उनका बच्चा आता है, जैसे बर्ड्स। तो बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लाइंग एग्स। द मदर बर्ड्स हैचेस द एग्स टिल द यंग वंस कम आउट ऑफ दैम एंड द यंग वंस आर वन ऑफ द सेम काइंड एज द पेरेंट बर्ड। जो एक तरह से पेरेंट बर्ड वो हुआ, जैसे पक्षी है, वो उसने अंडा दिया, फिर उस अंडे के ऊपर बैठ के
फिर उसको वार्म करके उसमें से बच्चा आता है, तो वो उनका पेरेंट बर्ड हुए, मतलब वो उनके पेरेंट्स हो गए बर्ड। अब डायरेक्ट इसमें क्या है, नहीं आया बच्चा, उसमें पहले अंडे में से आया, उसको वार्म करके तब आया, ठीक है। एंड बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, ईगल, हैन एंड पी हैन ले एग्स, मैनी एग्स हैव हार्ड शेल्स। कई कई एग्स जो होते हैं उनकी शेल जो होती है कैसी होती है, हार्ड होती है। एंड इनसाइड द शेल इज़ द एल्बुमेन, यानी वाइट ऑफ एन एग। अंडे का जो अंडा जो होता है उसका वाइट जो चीज़ होती है उसको एल्बुमेन कहते हैं। इनसाइड दिस इज़ द येलो राउंड योल्क, जो येलो राउंड होता है उसको योल्क कहा जाता है, येलो। एंड द ग्रोइंग चिक इज़ कॉल्ड एम्ब्रो। द ग्रोइंग चिक जो होता है चिक, उसको एम्ब्रो कहा जाएगा। एंड एम्ब्रो यूजेस द योल्क एज इट्स फूड। इसको हम अपने एक तरह से खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड एम्ब्रो यूजेस द योल्क एज इट्स फूड। अच्छा, उसमें खाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द एम्ब्रो डेवलप्स इनटू अ चिक। एम्ब्रो में डेवलप्स करता है चिक, यानी जो छोटा बच्चा होता है उसका, चिड़िया का या किसी का भी बर्ड का, वो एम्ब्रो में डेवलप करता है इनटू अ चिक ओनली व्हेन द एग इज़ केप्ट वार्म। तो इसको जो है कि जब उसको वार्म करते हैं तभी वो बाहर आता है। अदर एग लाइंग एनिमल्स, अब स्नेक, टर्टल्स, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल्स, ये भी जो है अंडे देते हैं पहले। नॉट ओनली बर्ड्स, केवल पक्षी ही नहीं, बट रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, टर्टल्स, लिजार्ड, crocodile etc. also lay eggs, and their eggs are protected by a shell too, and their eggs get warmth from the sun. The shell of their eggs are not hard, they are leathery. तो इनके जो शेल होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं। देयर इसमें बोला ना, द शेल ऑफ देयर एग्स आर नॉट हार्ड। इसमें कौन कौन से हो गए, नॉट ओनली बर्ड्स, दे इसमें आ गए आपके रेप्टाइल्स, स्नेक, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, ये सभी हो गए। तो इनके जो अंडे होते हैं, इनकी शेल होती है वो बहुत ही, मतलब प्रोटेक्ट तो करती है, लेकिन इनकी जो है बहुत हार्ड नहीं होती है। They are the leatherly. Insects such as grasshopper and cockroaches also reproduce from eggs, and they have the three stages in their life cycle. The baby which comes out of the egg is almost like a full grown insect called a nymph. A nymph becomes an adult after molting many times, ठीक है। एंड मोल्टिंग मीन्स शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन। मोल्टिंग मीन्स इसका मतलब होता है कि वो अपनी पुरानी परत को निकाल देते, पुरानी स्किन को निकाल देते हैं। एंड इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच अ निम्फ शेड्स एंड इट्स स्किन बिफोर अ न्यू वन ग्रो। एक तरीके से न्यू वन ग्रो, एक नया जीवन, नया उनको क्या होता है, नई ग्रोथ होती है, ये कह सकते हो, नया उत्पन्न होता है उसमें। एंड द अदर इंसेक्ट्स लाइक द हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई एंड सिल्क मॉथ, सो 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। जो बटरफ्लाई होते हैं इसमें इसकी स्टेजेस जो है 4 होती हैं इसकी लाइफ साइकिल। एंड द एग्स हैच इनटू व्रिंगलिंग क्रीचर कॉल्ड लार्वा। जो इसको व्रिंगलिंग क्रीचर होता है उसको लार्वा कहा जाता है इसका। एंड द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज़ कॉल्ड अ कैटरपिलर। एंड द लार्वा लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। जो लार्वा होता है बहुत ही अलग होता है पेरेंट से, पेरेंट इंसेक्ट। एंड द लार्वा इज़ यूजली वेरी एक्टिव। It eats a lot and grows fat, and after some time larva stops eating and makes covering itself known as cocoon. This resting stage is known as the pupa, and inside the cocoon pupa turns into adult, and after which the shell of the pupa यानी कोकून इज़ ब्रोकन कम्स आउट अ बटरफ्लाई। जब ये बाहर आता है तो उसका कोकून टूटता है और एक बटरफ्लाई के रूप में बाहर आता है, ठीक।
ठीक है। फ्रॉग, फ्रॉग क्या है आपका? फ्रॉग ऑल्सो ले एग्स एंड बट देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक जेली। वो अंडे देता है और ये जो है एक तरह से आप कह सकते हो इसकी जो जेली उसको अंडों को प्रोटेक्ट करती है। एग्स इन जेली डू नॉट ड्राई अप, ये सूखती नहीं है। एंड जेली प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनिमीज़, जो दुश्मन होते हैं उनके दुश्मनों से सुरक्षा करती है जेली। एंड द फ्रॉग एग्स हैच इनटू टेडपोल्स, जब इसका अंडा टूटता है उसमें से टेडपोल बाहर आता है। एंड टेडपोल्स ग्रो इनटू फ्रॉग्स, जब बड़ा होता है तो वो फ्रॉग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एंड टेडपोल इज़ अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रॉग। एंड एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश ले एग्स व्हेन, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक एज अ फिश जो है अंडे देती है व्हेन दे आर आउट ऑफ देयर एग्स एंड दे आर वेरी स्मॉल एंड आर कॉल्ड फ्रॉग एंड द फ्रॉग ग्रो बिकम एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। एंड उसके पैटर्नल केयर, अब जो केयर करते हैं, द ऑल मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड मदरलैंड फीड्स द यंग वंस हर ऑन मिल्क। जैसे ऑल बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं सही समय पे, जो क्या खाना है सब मतलब देखभाल की जाती है। वो एक तरह से उनका मदरलैंड है, उनको फीड्स कराते हैं, ठीक है, अपने बच्चों को। और जो है दूध भी पिलाते हैं, जैसे दूसरे हैं लाइक आपको पता ही है जो दूसरे जो एनिमल्स हैं जो फीड कराते हैं। दे प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम देयर एनिमल्स, एक तरीके से वो अपने बच्चों की जो उनके दुश्मन उनसे होते हैं उनसे सुरक्षा भी करते हैं, ठीक है। एंड द पेरेंट्स एनिमल्स टीच देम टू फाइंड देयर ऑन फूड, जो पेरेंट होते हैं उनके जो उनको सिखाते हैं भोजन की तलाश करना, भोजन की खोज कैसे करनी है तो उनको सिखाते हैं। एंड बर्ड्स ऑल्सो लुक आफ्टर देयर यंग वंस, जो पक्षी होते हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। दे फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज़, और उनको फीड कराते हैं और उनको सुरक्षा करते हैं एनिमीज़ जो होते हैं, अनटिल दे आर एबल टू फ्लाई एंड फाइंड देयर ऑन फूड, जब तक कि वो उड़ ना सकें और अपना भोजन की तलाश में ना इधर उधर जा सकें। आवर पेरेंट्स ऑल्सो लुक आफ्टर अस एंड टेक केयर ऑफ आवर नीड, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं हमारी देखभाल करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पैटर्नल सो पेरेंटल केयर, तो इस तरीके से हमारे वो पेरेंटल केयर है। एंड एनिमल्स सच एज स्नेक, लिजार्ड्स, फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स, ये मान सकते हो आप, डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। ये जो अभी नाम लिए मैंने स्नेक, लिजार्ड, फ्रॉग्स, ये जो हैं अपने जो एक तरह से अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं ठीक से, क्योंकि दे ओनली ले देयर एग्स इन अ सेफ प्लेस, बस केवल ये एक सेफ प्लेस में अंडे दे सकते हैं, ठीक है। चलो अभी एक्सरसाइज भी करेंगे हम इसकी, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ओके चलो MCQ है आपके फर्स्ट पे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ कि आपको दिखाई दे। ओके, एनिमल्स टेक द करेक्ट ऑप्शन, द एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर ऑन काइंड आर कॉल्ड। जो एनिमल्स होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं अपने, तो वो क्या कहलाते हैं, जन्म देते हैं, वो मैमल्स, ठीक है, मैमल्स। एंड द ग्रोइंग चिक इज कॉल्ड एम्ब्रो, जो बच्चा होता है वो किस में होता है, एम्ब्रो में। एंड थर्ड है द स्नेक्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल ऑल्सो, जो स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल हैं ये क्या करते हैं, ये भी एग देते हैं, अंडा देते हैं, एग्स में राइट लगाएंगे यानी बी वाले में। उसके बाद मॉटलिंग मीन्स शेडिंग, जो मॉटलिंग का मतलब होता है वो अपनी पुरानी स्किन को निकाल देते हैं, ओल्ड, तो ओल्ड, ठीक है।
एंड इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई शो। जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि उसमें हाउस फ्लाई मान लो, बटरफ्लाई, क्या होते क्या कितनी स्टेजेस होती है इसमें, 3 की 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई की जो है 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अब आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स में। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विद टाइम आएगा। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विद टाइम, ठीक है। ऑल मैमल्स हैव सम कॉमन डैश फीचर्स आएगा। ऑल मैमल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड, द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। क्या कहेंगे इसको, कैटरपिलर, ठीक है। एंड फ्रॉग्स ऑल्सो ले एग्स, ठीक है, फ्रॉग भी अंडे देता है। एंड डैश एनिमल्स सच एज फिश ले एग्स एक्वेटिक, ठीक है, ओके। ऑल लिविंग, अब आ जाइए राइट द ट्रू, T for true and F for false statements. All living things reproduce their own kind. सभी जो जिनके अंदर जीवन है रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसा ही, यस बिल्कुल अपने ही जैसा ही जन्म देते हैं जंतु को, ठीक है। चाहे जंतु है चाहे वो मनुष्य है, कोई भी जिसके अपने जैसा ही जन्म देते हैं। यंग वंस ऑफ कैट आर कॉल्ड, जो कैट का बच्चा होता है उसको पपीज कहते हैं, नो किटन कहते हैं, तो ये रॉन्ग है। एंड द वाइट पार्ट इनसाइड ऑफ एग इज कॉल्ड एल्बुमम, यस जो वाइट पार्ट होता है अंडे का उसको एल्बुमन कहते हैं। उसके बाद एग्स ऑफ द फ्रॉग आर हार्डेस्ट, जो यस जो एग्स होता है अंडे का वो कैसा होता है, हार्डेस्ट होता है, यस होता है। एंड द a larva of a butterfly is called fry, जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसको क्या फ्राई कहते हैं, नो टैडपोल। बटरफ्लाई का तो आई थिंक फ्राई होगा। लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई या बटरफ्लाई का या कैटरपिलर होता है। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई, ये द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर, ओके, ये आपका फॉल्स है, ठीक है। अब आ जाइए मैचिंग पे। मैचिंग है आपके प्यूपा को बोलेंगे कोकून, वेल, मैमल्स, एल्बुमन, एग्स एंड बर्ड्स, स्पाउंस एंड फ्रॉग, जेली लाइक, ठीक है। एंड इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, बट मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या है, एंड व्हाट आर मैमल्स, मैमल्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं। नेम 2 फीचर्स ऑफ मैमल्स, मैमल्स के 2 फीचर्स आपको बताने हैं। एंड नेम एनी 4 एनिमल्स विच ले एग्स विद हार्ड शेल, आपको 4 वो एनिमल्स के नाम बताने हैं जो जिनकी हार्ड शेल होती है। एंड एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, का लाइफ साइकिल बनाना है और उसके साथ में उसका आपको ड्रॉ भी करना है। लाइफ साइकिल के बटरफ्लाई का जो फिगर है यानी कि ड्राइंग है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड हाउ डू मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस, जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। इसके बाद अब आपका जो जो सब्जेक्ट रह गया है वो भी मैं आपका कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग ये काम करते रहिए साथ साथ एंड कॉपी मुझे भेजते रहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, ओके बाय बाय।